चलो आ जाओ, क्लास 8 के लिए हम बढ़िया सी वन शॉट की सीरीज लेके आए। आज से हम क्लास 8 की सारी चीजें पढ़ाएंगे, इवन स्कॉलरशिप और एनडब्ल्यूएमएस भी पढ़ाएंगे। बस अगर उसके लेक्चर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि वी वांट स्कॉलरशिप और वी वांट एनडब्ल्यूएमएस क्लासेस, तो हम शुरू कर देंगे। तो देखो ये चैप्टर बढ़िया सा है, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। छोटा सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर तुम्हें एक झटके में एक ही लेक्चर में आधे एक घंटे में पढ़ा के खत्म करूंगा। बहुत मजा आएगा, सुन लो। चलो आओ, तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ कि इंडाइसिस क्यूब क्या होता है। तो तुम लोगों को सभी को पता है, अगर किसी भी चीज का अगर हम दो बार गुणाकार करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका स्क्वायर बन जाता है। पता है सभी को कि ये ए है, ये ए है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ए स्क्वायर बना। सेम वैसे ही अगर किसी चीज का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो, 3 बार मतलब ए इंटू ए इंटू ए, तो उसका बन जाता है क्यूब। क्या बन जाता है? क्यूब। तो ये चीज याद रखना। तो याद रखना ये होता है क्यूब, और ये है इसका क्यूब रूट। क्या है इसका? क्यूब रूट। ये है स्क्वायर और ये है इसका स्क्वायर रूट। ये सिंपल सिंपल वाली टर्म है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी जाके आगे पता चलेगी। बट इसको सीखने से पहले ना मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी चीजें कुछ बता देना चाहता हूं कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको इसी प्रैक्टिस सेट में बताता हूं इसके साथ ही। चलो देखो, समझो, आराम से देखो। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अभी देखो हमें क्या बोला गया है। तो एक होता है रूट फॉर्म, एक होता है इंडेक्स फॉर्म। रूट फॉर्म मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, अगर मुझे रूट फॉर्म लिखना हो, कौन सा फॉर्म लिखना हो? रूट फॉर्म। मैं रूट फॉर्म लिखने के लिए उसने नहीं बोला है, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि फिफ्थ रूट ऑफ 13। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये बना रूट का साइन, इसके अंदर 13 और यहां पे लिखूंगा 5, ये बन गया फिफ्थ रूट ऑफ 13। ये रूट फॉर्म है, लेकिन इसने बोला है इंडेक्स फॉर्म में लिखो। तो जब भी तुम्हें इंडेक्स फॉर्म लिखना हो, क्या लिखना हो? इंडेक्स फॉर्म, तो क्या किया जाता है पता है क्या? ये 13 लिखा जाता है, और ये जो भी होगा इसको रेसिप्रोकेट किया जाता है। रेसिप्रोकल मतलब 1/5, खत्म आंसर, बस इतना ही है। इंडेक्स फॉर्म में क्या करना है? रूट फॉर्म में जो होगा, फिफ्थ रूट था इसलिए हमने ये कर लिया, पता चल गया। चलो दूसरे क्वेश्चन का ट्राई करते हैं, क्या क्या बोला है उसने। तो देखो, रूट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म दोनों लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग इंडेक्स फॉर्म लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 6 रूट ऑफ 9। तो देखो क्या होगा, ये रूट, ये अंदर 9, ये हुआ 6 रूट ऑफ 9। इसको कैसे लिखेंगे? 9 टू द पावर 1/6, खत्म, सिंपलेस्ट। चलो इसके तरफ आते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, अरे इसको कॉपी कर लूं मैं ताकि ना जल्दी जल्दी चीजें होती रहे। ये यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स तो हम कहीं भी लिख लेंगे, जहां पे जगह मिल जाएगी वहां लिख लेंगे। चलो बोलो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 256, और ये स्क्वायर रूट है, इसमें ऊपर स्क्वायर मतलब 2 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। बट यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है वहां पे 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 256 और 1/2। तो इंडेक्स फॉर्म याद रखना, इंडेक्स फॉर्म में 1/2 लिखोगे जब भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो एक क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट ऑफ 17 मतलब ये है 17, और क्यूब रूट का मतलब होता है 3। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3। तो याद रखो, इसको कैसे लिखेंगे? 17 1/3, खत्म। अब इसको डायरेक्ट बोलो कैसे लिखोगे? 8 रूट ऑफ 100। तो 100 के ऊपर क्या होगा? 100 के ऊपर आएगा 1/8, खत्म। यहाँ पे 7 रूट ऑफ 30, तो यहाँ पे आएगा 1/7 ऊपर, खत्म। समझ गए सारे बच्चे? एक बार रेड हाथ डाल दो कि हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इसमें क्या बोला है, देखो आराम से देखो, हाँ आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं चीजें, ताकि सारी चीजें डिटेल में समझ में आए, ऐसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। देखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है? इस फॉर्म में लिखना है तुम्हें nth रूट ऑफ ए। तो बोलो ये कौन सा रूट है? क्या लगता है तुम्हें, ये कौन सा वाला रूट है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रूट है। तो चौथा रूट है मतलब फोर्थ रूट। क्या है वो? फोर्थ रूट ऑफ, किसका फोर्थ रूट है वो? 81 का है, तो फोर्थ रूट ऑफ 81, खत्म आंसर। अब बोलो ये कौन सा रूट है? सर ये दूसरा रूट है, तो सेकंड रूट नहीं लिखते, सेकंड रूट की जगह क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट। तो याद रखना इसका क्या लिखोगे तुम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसका क्या लिखोगे बोलो रूट? तो वो कौन सा है? फिफ्थ रूट। FIFTH लिखो, या फिर ऐसे लिख दो फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट ऑफ, किसका फिफ्थ रूट है वो? 15 का। उसके आगे वाला बोलो कौन सा है? तो नाइन्थ रूट। किसका नाइन्थ रूट है सारे बच्चे बोलो जल्दी से? ऑफ 15, 15 का है, 50 का आंसर है, सॉरी 512 का है। चलो लास्ट वाला, 5 वाला आंसर बोलो तुम लोग खुद। 19th रूट, यह है 19th रूट। किसका 19th रूट है? ऑफ 100, 100 का 19th रूट है। उसके आगे चलते हैं, 6th रूट, सॉरी 7th रूट है, 7th रूट है, 7th रूट है। 7th रूट ऑफ, किसका 7th रूट है वो? 6 का, खत्म। इतना ही है, और इस पहले प्रैक्टिस सेट में भी इतनी ही चीजें दी है, खत्म पहला प्रैक्टिस सेट।
बट इसके ना कुछ कंसेप्ट है जो काम के हैं, बहुत काम के हैं। ये कंसेप्ट मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट को पढ़ाने के ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, तब पढ़ाऊंगा, तब लोग सुन लेना तुम लोग, बहुत अच्छे अच्छे जोक है उसमें। चलो पढ़ गया, समझ गए समझ गए समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, ये बॉक्स है तुम्हें दिया हुआ अगले प्रैक्टिस सेट में, जो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस बॉक्स भरने के लिए तुम लोगों को अभी जो मैंने पढ़ाया वही करना है। देखो इसमें क्या है, पावर पहले लिखनी है, रूट बाद में लिखना है। अब देखो पावर और रूट क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है रूट, ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है पावर। क्या होता है, नीचे वाला रूट, ऊपर वाला क्या होता है पावर। तो ये चीज याद रखना, ये ऊपर वाली चीज जो होती है वो होती है पावर, क्या होती है पावर, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है रूट। तो हम इसमें पहले पावर लिखना है, फिर क्या लिखना है, रूट लिखना है। तो देखो पहले पावर, तो देखो पावर क्या है, तीन, तीन पावर मतलब क्या होता है क्यूब ऑफ, फिर लिखना है रूट। कौन सा रूट है, देखो सेकंड रूट, सेकंड रूट मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 225। तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ऐसा सेम सबका लिखेंगे। देखो पहले क्या लिखना है हमें, पहले पावर लिखनी है, तो कौन सी पावर है, फोर्थ पावर ऑफ, क्या लिखना है आपको, फोर्थ पावर ऑफ। कौन सा रूट है, देखो पांचवा रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ, फिफ्थ रूट ऑफ किसका, फिफ्थ रूट है वो 45 का, 45। तो ऐसे करना है, दोनों लिखना है, पहले पावर लिखना है फिर ये लिखना है। अब यहाँ पे बोलो कितनी, कौन सी पावर है, सिक्स्थ पावर ऑफ, POWER पावर ऑफ। कौन सा रूट है, सेवंथ रूट ऑफ, सेवंथ रूट ऑफ किसका, सेवंथ रूट है वो 81 का, तो 81 खत्म। यहाँ पे देखो फोर्थ पावर ऑफ 100, सॉरी टेंथ रूट ऑफ, टेंथ रूट ऑफ 100। उसके नीचे देखो क्यूब रूट, सॉरी क्यूब ऑफ, देखो जब क्यूब होगा तब पावर लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्यूब है। स्क्वायर होगा तो भी पावर लिखने की, रूट लिखने की जरूरत नहीं, वो होगा। देखो क्यूब ऑफ सेवंथ रूट ऑफ, सेवंथ रूट ऑफ 21। समझ गए सिंपल था। अभी यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या करना है, पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखनी है, ठीक है। इसको उल्टा कर दो बस, तो पहले रूट लिखो, कौन सा रूट है, पांचवा रूट है, तो फिफ्थ रूट ऑफ, क्या लिखोगे तुम लोग, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ किसकी फोर्थ पावर है, 45। सेम चीज करनी है, बस ये फिफ्थ रूट ऑफ आगे आएगा और ये फोर्थ पावर ऑफ पीछे जाएगा, खत्म। पहले रूट लिखा फिर पावर लिखा, तो क्या ही है, इसमें क्या होगा, सेवंथ रूट ऑफ सिक्स पावर ऑफ 81 लिख लेना तुम लोग, टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100 लिख लेना तुम लोग, सेवंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21 लिख लेना तुम लोग, खत्म है कहानी, खत्म, बहुत ही खत्म। तो ये प्रैक्टिस सेट तो ना के बराबर ही था, मतलब शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ कहाँ पे पता ही नहीं चला। इतना सिंपल होगा तो क्या ही करेंगे। चलो अब देखो इसने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। इंडाइसेस फॉर्म में लिखो, इंडेक्स फॉर्म पता है ना, इंडेक्स फॉर्म मतलब सर के ऊपर ये वाला फॉर्म जो होता है x टू द पावर m, ये होता है इंडेक्स फॉर्म जिसमें हम लिखते हैं नंबर। अब देखो पहले का इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, देखो आराम से, पहले तो 121 है तो नीचे लिखो 121। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आएगी, ऊपर वाली पावर नीचे वाला रूट, कौन सी पावर है, देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब नीचे 2 आएगा, और फिफ्थ पावर है तो ऊपर 5 आएगा, खत्म। पावर ऊपर लिखनी है, रूट नीचे लिखना है, खत्म। दूसरे का आंसर देखो क्या होगा, तो 324, तो 324। अब देखो क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब ऊपर, और फोर्थ रूट ऑफ, फोर्थ रूट मतलब नीचे, खत्म। चलो थर्ड वाला देखो 264, फिफ्थ रूट ऑफ, फिफ्थ रूट मतलब 5 नीचे, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब 2 ऊपर। कितना सिंपल है, क्या ही करने की चीज है। देखो फोर्थ नंबर का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 का, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ, दोनों 3 3 है, 3 3 तो 3 3, खत्म। कितना सिंपल था, और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म, प्रैक्टिस सेट ही खत्म। तो ये बहुत चिल्लर वाला काम था, और बहुत ही चिल्लर वाला था। अभी हम निकालते हैं क्यूब रूट वाला चीज, आखिरी प्रैक्टिस सेट की चीज है, थोड़ी सी मुश्किल है, बट तुम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगी, डोंट वरी, हो जाएगा तुमसे। देखो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो थर्ड प्रैक्टिस सेट में हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, विच इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है, क्यों पता है, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो चीजें करनी पड़ती है। कुछ स्कूल में शॉर्टकट लिखे तो चलता है, लेकिन कुछ स्कूल में शॉर्टकट चलता नहीं है, तुम्हें पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो डिटेल में लिखने के लिए तुम लोग मेरी बात सुनो, कैसे लिखनी है सुनो। देखो अभी ये है 8000, तुम्हें क्या करना है, इस 8000 को तोड़ना है। तो 8000 को डिवाइड करने वाला सबसे नंबर छोटा कौन सा है, 2, 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू कितना करे तो 8000 होता है, तो 2 इंटू 4000 करो, चलेगा। अभी देखो इस 2 को सेम रखो, इंटू, अभी इस 4000 को कितने से तोड़ सकते हैं, 2 से, तो 2 इंटू 2000 चलेगा। तो देखो पहले हमने क्या किया, पहले इसके 8000 के 2 टुकड़े किए,
फिर इस 4000 के 2 टुकड़े किए, अभी क्या करेंगे और 2 टुकड़े करेंगे, 2 इंटू इसके टुकड़े करो, 2 इंटू 1000। फिर हमने क्या किया, फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए, देखो 2000 के 2 टुकड़े कर दिए, ये देखो इसके टुकड़े, ये इसके टुकड़े। अभी वो कंटिन्यू चालू रखो जहां तक वो ब्रेक हो सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले 3 2 लिख लिए, अभी 1000 का क्या होगा, 2 इंटू 500 चलेगा, पता चल गया कहां से हुए, तो इस 1000 के ये फिर से 2 टुकड़े हो गए। तो चलो फिर से करते हैं इसको, तो पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2 और चौथा 2 सेम। अब ये 500 का 2 इंटू 250 बराबर है, फिर से इसके 2 के 500 के 2 टुकड़े हो गए, फिर से चालू दो, जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक करना है, जब तक वो डिवाइड हो सकता है तब तक करना है। देखो ये सारे 2, इसको करते हैं 2 इंटू 125 बराबर है, 250 का आधा कितना होता है 125, फिर से यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए तुम्हारे, देखो इसके। अभी 125 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं क्या, नहीं 3 से भी नहीं कर सकते, 4 से कर सकते हैं नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं, हाँ 5 से कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड करना। अब देखो ये सारी चीजें यहाँ तक की सेम रहेगी, बस तुम्हें आखिरी के 125 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 इंटू कितना करे, तो 5 इंटू 25 अगर मैं करूं तो कितना आता है, 525 आता है, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो देखो हमने फिर से इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये 2 टुकड़े, अभी इसके भी 2 टुकड़े होंगे, बोलो क्या 2 टुकड़े होंगे, बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 25 का क्या होगा, तो 25 को कैसे डिवाइड करें, तो 25 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास नंबर है, वो है 5 5 जा। अब देखो अभी इसमें से किसी नंबर को डिवाइड नहीं हो सकता। अब एक क्यूब रूट निकालने के लिए तुम्हें 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, मतलब अब देखो इसको ऐसे लिखो, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 3 का ग्रुप बनाओ, 3 का ग्रुप बनाओ, मतलब समझो ये देखो 1 2 3 1 2 3, 3 का ग्रुप बना, यहाँ पे लिखो 1 1 2 3, 3 का ग्रुप बना, 3 में से एक ही लिखो क्योंकि वो क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 में से एक ही आता है, और ये भी 3 है तो 3 में से आएगा 1, तो करो जल्दी से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4 4 2 5 20, तो ये हुआ 20 का क्यूब रूट, सॉरी क्यूब। तो 8000 का क्यूब रूट जब तुम निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा 20। समझ गए क्या, एक बार रेड हार्ट डालो कि यस सर समझ गए समझ गए समझ गए। थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज तो है बट ठीक है, बट ऐसे पूरा करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल वाले कभी कभी मार्क्स देते नहीं, हाँ फिर बताना मत कि प्रवीण सर आपने तो बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये चीज कैसे हो गई, तो ऐसी ही है। अब देखो ऐसे कुछ नंबर है जिनको तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते, समझो इस नंबर को ना तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, ना 3 से डिवाइड कर सकते हो, ना 4 से डिवाइड कर सकते हो, ना 5 से डिवाइड कर सकते हो, करके देखो होगा ही नहीं, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। ये नंबर किससे होता है, देखो करके देखो, एक एक चीज देखो, ओ सॉरी ये 3 से होता है डिवाइड, सॉरी हाँ मैंने बहुत सारा भाषण दे दिया, मुझे लगा ये 7 का क्यूब है, सॉरी 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 343 लगा मुझे। देखो इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करो, 729 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 2 आया नीचे नीचे, 3 4 जा 12, 0 बचा, 9 आया नीचे, 3 3 जा 9 तो 0, तो 3 इंटू 243, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 243 बन गया। अभी इसको फिर से 3 से डिवाइड करो, चलो करो 3 से डिवाइड, तो 3 से हो सकता है, तो 243 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 8 24, तो ये 0 बचा, 3 नीचे आया, 3 1 3, तो ये हुआ मेरा 3 इंटू, इसको मैंने तोड़ा 2 पार्ट में, तो 3 इंटू 81। अभी फिर से 3 इंटू 3 सेम रखता हूं, इसको फिर से तोड़ता हूं 81 को, तो ये क्या होगा 3 इंटू 27। चलो इसको फिर से तोड़ता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 सेम रहेगा, ये 27 टू था 3 इंटू 9। चलो फिर से करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, इसको 9 को फोड़ो तो 3 इंटू 3 हो गया। अभी जब भी तुम्हें क्यूब रूट निकालना होगा तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी से बताओ कि ग्रुप बनाओ, कितने कितने के, 3 के ग्रुप कैसे, ये पहले 3 का ग्रुप, दूसरे 3 का ग्रुप, ये पहला 3 ये दूसरा 3, 3 3 कितना होता है 9, तो 729 का क्यूब कौन है 9। खत्म, पूरा प्रैक्टिस सेट ही मैं खत्म करके देता हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ के खत्म करके आगे बढ़ सकते हो। देखो 343 ये वाला नंबर है जो 7 का क्यूब रूट है ना, इसको देखो, इसको किसी से डिवाइड नहीं होता, ये 343 ऐसा नंबर है, इसको सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, और 7 से तुम डिवाइड करोगे इसको तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28, तो कितना बचा, 6 बचा, 3 बचा, 7 9 63, तो ये बचा मेरा 7 इंटू 49। इसको मैं और तोड़ू तो 7 इंटू इसका तोड़ने के बाद क्या आएगा, 7 7 जा 49, तो देखो एक ही ग्रुप बना, तो 343 का अगर मैं क्यूब रूट निकालू तो ये तीनों में से एक ही बाहर आएगा, तीनों में से एक ही बाहर आएगा, तो मतलब क्या बना हमारा आंसर 7। खत्म कहानी, इतना सा था, इतना सा ही रह गया, हो गया आंसर। चलो बढ़िया आगे चलते हैं। देखो 512, ये 512 का बहुत झंझट है, इसको बहुत फोड़ना पड़ता है, हमें पता ही ये 8 का क्यूब है, बट इसको 8 से डिवाइड नहीं कर सकते।
8 से करेंगे तो टीचर को पसंद नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस रहने दो, इसके माइनस को हाथ मत लगाओ, इसका माइनस आखिरी में जैसे का तैसा दे देना। अभी देखो इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से अगर तुम 512 को डिवाइड करते हो क्या आता है आंसर, 2 2 जा 4, बचा मेरा 1, ये कैरी नीचे आया 1, तो 2 5 जा 10, बचा मेरा 1, नीचे आया मेरा 2, 2 6 जा 12, हो गया 256, तो 256। अब देखो 2 इंटू, अभी 256 को 2 से डिवाइड करो, होता है तो करो, 2 1 जा 2, नीचे आया 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, ये नीचे आया मेरा 6, 2 8 जा, तो ये आया मेरा 2 इंटू 128, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। चलो फिर से 2 इंटू 2 सेम रखते हैं, इसके 2 टुकड़े करते हैं, 2 इंटू 64 हो जाएगा। अब मुझे पता है तो डायरेक्ट कर लेता हूँ। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64 को 2 से डिवाइड करो तो 32 आ जाएगा, बताए ना, तुम लोग करके देख सकते हो, लगे तो कोई टेंशन नहीं। देखो 2 इंटू, अभी 32 को 2 से डिवाइड करो तो 16 आ जाएगा, चलो बढ़िया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अभी इसको डिवाइड करो, 2 इंटू 8 आ जाएगा, अरे हाँ बढ़िया है। अब ये सारी चीजों को, ये कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेना ही पड़ता है तो लेना ही पड़ता है। तो 2 इंटू 4 इसको हमने डिवाइड कर लिया, अभी लास्ट में इस आखिरी के 4 को भी डिवाइड करो, तो बोलो क्या आएगा, आखिरी के 4 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 इंटू 2। अब इसके दो के ग्रुप बनाओ, जल्दी से बनाओ, अंडर रूट 512। अब ये 512 अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगाना है, तो ये चीज याद रखना। तो ग्रुप बनाओ, जल्दी से ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे नहीं, यहाँ पे हम सीधा रखेंगे नॉर्मल वाली चीजें, माइनस लगाएंगे आखिरी में जब हमारी सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। देखो इन तीनों का 1 2, इन तीनों का 1 2, इन तीनों का 1 2, 2 2 2 कितना होता है, 8 होता है। तो हमें पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ 512 8 होता है। तो याद रखो क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 भी उतना ही होता है, वो 8 ही होता है, माइनस 8 ही होता है। तो दे देना वो साइन, तो इधर माइनस दिया कि उधर माइनस दे देना, काम हो जाएगा, तुम्हारा भी मेरा भी सारे काम हो जाएंगे। तो बढ़िया सी है चीजें, समझ गए समझ गए समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी इसको डिवाइड करने के लिए बच्चों को थोड़ी मेहनत लगेगी और आराम से करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से, तो 2744, इसको 2 से डिवाइड करते हैं कितना होगा, तो देखो 2744 और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 7 बचा, 2 3 जा 6, या 1 बचा, ऊपर से कौन आया हमारा 4 आया, 2 7 जा 14, 0 ऊपर से कौन आया मेरा 4 आया, 2 2 जा 4, खत्म कहानी। तो ये आया मेरा 1372। चलो 1372 को अभी 2 से डिवाइड करके दिखाओ, 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 7 नीचे आया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 नीचे आया, 2 6 जा, तो ये आया मेरा 2 इंटू, इसको फोड़ा मैंने 2 से, तो 2 इंटू आया मेरा 686। चलो इसको और 2 से डिवाइड करते हैं। चलो इसको 2 से डिवाइड करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो हमें पता चल गया कैसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 इंटू कितना होगा, 2 3 जा 4 जा 3 जा, पता चला। अभी 343 हमें अभी अभी पता चला है कि वो 7 का क्यूब है। देखो 343 किसका है, 7 का, तो हमें आगे पता है इसको 7 से डिवाइड होगा, तो पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2 सेम, और इसका मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 7 इंटू 49, क्योंकि पता है अभी, और पता है तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, तो लिख लेने का। इसको तोड़ो, 7 इंटू 7, खत्म कहानी, पता चल गया, सब सिंपल है। चलो अभी बस निकालो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में डालना है 2744, यहाँ पे क्यूब रूट, तो देखो इनमें से एक 2 और इनमें से एक 7, तो कितना बचा मेरा 14, खत्म कहानी। अगर इसमें माइनस में डालता हूं -2744, तो ये भी क्या हो जाएगा -14, आंसर इज डन। हाँ, कैसा लगा, मस्त लग रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया से समझ रहे हो, सारी चीजें कर लोगे। अब जिस बच्चे को डिवीजन ही आता नहीं है कि सर वो 2 से कैसे डिवाइड किया, तो बेटा फिर मुश्किल है, फिर तुम बेसिक का वीडियो देखो, मैंने चैनल पे डाल के रखा है, तुम्हें आराम से पढ़ने का। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पेज पे बैठे ही ना, बट हमें इसको आराम से 2 से ही डिवाइड करते लेना है। चलो मैं डायरेक्ट कर दूं, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, ये 2 3 जा 1 बचा, 2 8 जा 2 4 जा, चलो हो गया 2 से डिवाइड। अब फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 इंटू, अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने में 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, तुम लोग भी 2 से डिवाइड कर लेना। देखो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 2 0 जा 2 9 जा 2 6 जा, चलो फिर से 2 से करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसको 2 से करो, 2 इंटू 2 2 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 8 जा। अब जिन बच्चों को ये चीजें डायरेक्ट समझ में नहीं आती, तुम लोग आराम से डिवाइड करके देखो, एक एक नंबर को क्या करो तुम लोग डिवाइड करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, इसको डिवाइड करके देखो 2 से, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 2 4 हो जाएगा, बराबर है। चलो फिर से
इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ऐसे 2 से करते करते जाएंगे तो हो जाएगी चीजें। 5 1 2, चलो फिर से इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 512 को 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 2 जा 5 जा 6 जा 256, ये तो रैम होती है मोबाइल की। इसको फिर से डिवाइड करते हैं, अरे बाप, ऐसे डिवाइड करते करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा डिवाइड हमारा कुछ दिन के बाद, बट नहीं, वो करना पड़ेगा। 2 इंटू 128, देखो फिर से डिवाइड किया, और आगे चलो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक। 6 जा 4 जा, चलो चलो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट, पर डायरेक्ट करने पर कभी कभी टीचर्स मार्क्स नहीं देता तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे लिखते रहने का। 2 इंटू 32, चलो ऐसे कर कराते तुम लोग बहुत दूर आओगे, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, इतने दूर के तुम लोग आखिर बोलोगे कि अरे बाप थक गया मैं इधर आके, बट थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। देखो ये आखिर का 32 है, इसको हम करेंगे 32 का 2 इंटू 16, समझ गए? उसके आगे भी चलेगा, ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर मतलब बहुत ही दूर जाएगा, टेंशन मत लो, ये जितना तुम लोग खींच सकते हो उतना खींचो। मैं इस नंबर को ही गायब कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है ना हमारे लिए, और फिर से नंबर लिख लेता हूँ। क्या नंबर था वो हमारा, इसको लिख लेता हूँ वहां पे, हाँ चलो फोड़ो इसको जल्दी से। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप, या नीचे इसको, इसका अगर तोड़ेंगे हम इसको तो 2 इंटू 8, बढ़िया है। चलो और आगे, डायरेक्ट किया तो अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने डायरेक्ट दिया होगा तो तुम लोग डायरेक्ट कर लेना, अगर नहीं दिया है डायरेक्ट तो तुम लोग को ये मेथड फॉलो करनी ही करनी है, उसको 2 से तोड़ते 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 गरीब करते 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 बहुत दूर लाना है, और ये लास्ट स्टेप होगी 2 इंटू 2, हो गया हमारा पूरा डिवाइड। नाउ ये जो है क्यूब रूट में 32768 इज इक्वल टू, देखो ये 3 2 का 1 2 इंटू, 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 एक 3 2 का 1 2, चलो करके देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो हो गया क्यूब रूट, पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 32768, पता चला। बहुत मुश्किल का काम है, पर इतना तो हम सही लेंगे, 2-3 मार्क्स मिलने वाले हैं तो उतना तो हम कर ही लेंगे। चलो अब ये हमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट मतलब देखो तुम लोग को मुझको सबको पता है कि इसको डायरेक्ट भी लिखा तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसका देखो क्यूब रूट है, बराबर है, सबको पता है क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट में 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, पता है ये है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा एक 3 बाहर आएगा और एक ही 5 बाहर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में से 3 में से एक ही बाहर आता है, 3 में से हम एक ही लेते हैं, हो गया आंसर खत्म, बस उतना ही है आंसर उसका, उतना ही है। अब देखो यहाँ पे सब चीजें बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इनमें से कोई किसी का क्यूब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 8 चलेगा, और इसको लिखूंगा 2 इंटू 27 चलेगा, कि देखो 27 दूनी 54 8 दूनी 16, और इसमें का 2 2 काट दूंगा, 2 2 कट गया तो बचा क्या मेरा, तो ये बचा मेरा रूट 8 अपॉन 27। अब मुझे सबको पता है ये 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, और 27 किसका है, 3 का, हो गया मेरा आंसर, डन 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 डन। चलो बोलो कैसा लगा, फटाफट फटाफट फटाफट, कि हाँ सर ये तो बढ़िया आइडिया निकली, कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया थी, हमने सारी चीजें फटाफट फटाफट से खत्म करनी शुरू कर दी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बच्चे टेंशन में जाते हैं, देखो कि अरे यार ये क्या है, ये क्या, टेंशन मतलब मैं बता दो, सुन लो कि ये देखो ये हमें बता के रखा है, गिवन है कि 729 का क्यूब कितना है, 0.9, तो ये किसका क्यूब है मैं बता दो, सुन लो क्या करना है तुम लोग को, ये लिखना है क्यूब रूट 0.000729, हमें पता चला है कि 729 9 का क्यूब रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, चलेगा। देखो देखो एक बार एकदम प्यार से देखो कि हाँ अगर ऐसे करें तो चलेगा क्या, एक बार ऐसे देख के देखो कि हाँ यार ये आइडिया तो अच्छा है, 9 का इतना आता है, कितना आता है 729, तो इसका कैसे करें, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये तो 1 2 3 3 ही डिजिट हुए, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट कैसे आएगा, तो इसको और बढ़ाओ, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.09। अब देखो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 6 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, अब 6 डिजिट के बाद पॉइंट हुआ है और इसमें से एक ही बाहर आएगा 0.9, खत्म, यही आंसर है तुम्हारा 0.09।
तो ये 6 डिजिट के बाद वाला पॉइंट होना चाहिए, इसलिए 2 2 2। समझ गए? समझ गए? एक बार रेड हार्ट डालो, रेड हार्ट डालो, और सारा चैप्टर हमने खत्म कर लिया, प्रैक्टिस सेट खत्म, पूरा का पूरा खत्म, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब खत्म। बस मुझे ना तुम्हें ये पॉइंट्स पढ़ाने जो एग्जाम में बहुत बार काम में आते हैं और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी पढ़ाऊंगा, सुन लो, देख लो, एक एक एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सुन लो। देखो, ये पहला पॉइंट है, जब भी तुम्हें किसी सेम की मल्टीप्लीकेशन दिखे, सुन लो, हाँ क्या बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें किसी सेम की मल्टीप्लीकेशन दिखे, जैसे ये देखो 5 है, या फिर हम कहते हैं x है और x के ऊपर 3 है, इनटू फिर से x है और x के ऊपर 2 है, ऐसे दोनों देखो नीचे वाले दोनों सेम है x x, तो इस टाइम पे ऊपर वाले की एडिशन करते हैं, ऊपर वाले की क्या करते हैं, एडिशन, मतलब ये हो जाएगी एडिशन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 5। तो याद रखो कि नीचे वाला बेस अगर सेम हो तो पावर की एडिशन होती है। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है, सुन लो, बेसिक सी चीज सुन लो, एकदम बेसिक सी चीज है, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये अगर डिवीजन हो x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 3, अगर डिवीजन हो तो क्या करें, तो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होती है, तो डिवीजन में ऑब्वियसली सबट्रैक्शन होगी, 5 माइनस 3 होगा, 5 माइनस 3 क्या होता है, x टू द पावर 2। कितना सिंपल था, इतना सिंपल सिंपल करके खत्म करो। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखो, इसमें से तो कोई बहुत सिंपल सिंपल चीजें रही है, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना सिंपल कंसेप्ट कोई होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, देखो समझो। देखो अगर तुम्हें कहीं ऐसे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर पावर दिखे, देखो 5 इंटू, देखो मैं ऐसे लिखता हूं x इंटू वाई का क्यूब, तो बोलो ये क्यूब किसका है, अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो तो ये क्यूब दोनों का है, x का भी क्यूब है इंटू वाई का भी क्यूब है। लेकिन अगर x प्लस वाई का क्यूब हो तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब ये नहीं होता है, याद रखना, ये चीज दिमाग में रखना कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मल्टीप्लीकेशन में वो दोनों को चला जाता है। सेम चीज फॉर डिवीजन, अगर x है और y है और दोनों का क्यूब है, दोनों का क्या है, क्यूब है, तो हम x का भी क्यूब करेंगे, y का भी क्यूब करेंगे। अगर सेम चीज x क्यूब, सॉरी x डिवाइडेड बाय y का क्यूब है तो तुम x का भी क्यूब करोगे डिवाइडेड बाय y का भी क्यूब करोगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो x माइनस वाई का क्यूब और तुम लोगों में से इच्छा हो कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब करते हैं, नहीं होगा ऐसा, ये गलत है। माइनस प्लस में ये थ्योरम नहीं लगता, ये लगता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो दोनों को दे देना है, ठीक है, समझ गए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों को देना है वो, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अभी आते हैं थोड़ी सी और आगे वाली चीजों पे। देखो ये बहुत ही बेसिक वाला कंसेप्ट है, बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक, कि अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो किसी के भी ऊपर 0 हो, मतलब किसी के भी सर पे 0 हो, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना हो तो 1 आता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो 1 ही आता है, कोई भी नंबर हो 1 ही आएगा। तो समझ लो कि किसी भी के ऊपर 0 लिखा हो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस में ये कुछ चीजें काम की है। अब मैं तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाता हूँ कि देखो, एक अक्षय नाम का लड़का था, छोटा सा था, वो बड़ा हुआ, बहुत पढ़ा लिखा तुम्हारे जैसा, और आगे जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बना। अब बड़ा डॉक्टर बनने के बाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोलने के बाद उसके घर वालों को लगा कि इसकी शादी कराते। फिर उन्होंने एक अच्छी सी सुशील संस्कारी बहू ढूंढी जिसका नाम मनीषा था, और उसकी इसके साथ शादी कर दी। तो ये उसकी दुल्हन, उसकी बीवी आके इसके सर पे बैठ गई। अब क्या करें, बट अक्षय बड़ा मन चला था, वो कह रहा था नहीं, मेरे को ये संस्कारी बहू नहीं चाहिए, मेरे को अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद है निशा, मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो घर वालों ने कहा अब ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तू कर, जो करना है कर, तेरी बीबी माने। तो उसने उसके साथ भी शादी की। तो वो क्या हुआ, वो आके इन दोनों के सर पे बैठ गई। अब क्या करें, अब मुझे बताओ, ये दोनों जो है मनीषा और निशा, दोनों घर में सुखी संसार करेंगे क्या, ऑब्वियसली नॉट। दोनों क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, तो अक्षय के सर पे ही करेंगे। तो ये रही मनीषा, ये रही निशा, दोनों कर रहे हैं झगड़े, तो झगड़ने दो। तो दिस इज द लॉ कि पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। मतलब अगर देखो 2 की पावर अगर 5 दिखे और उसकी पावर तुम्हें और ऊपर से 3 दिखे, तो 2 के ऊपर डायरेक्ट 15 लिख देना, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है, 15। खत्म, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब देखो पावर को रिप्लेस करना, मतलब अगर तुम पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाते हो, मतलब देखो 1/8 स्क्वायर है, अगर तुम इसको ऊपर लेके जाते हो तो ये होगा 8 टू द पावर -2। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर उल्टी होगी, हमेशा याद रखो। अगर ये है x का स्क्वायर और तुम इसे नीचे लाते हो तो ये होगा माइनस स्क्वायर। तो ये चीज याद रखना। अगर कहीं x का क्यूब है
और ऊपर y का क्यूब है। अगर तुम इन दोनों को उल्टा करते हो तो ये हो जाएगा x टू द पावर -3 और y टू द पावर -3। अगर नीचे ऊपर होता है तो साइन चेंज होता है, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, x y 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको पलट देते हैं तो देखो इसको पलटा तो दोनों के साइन चेंज हुए, तो इसको भी पलटेंगे, y अपॉन x करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जब भी रेसिप्रोकल किया जाता है तो पावर बदलती है। खत्म यहाँ पे चैप्टर। तुम भी खुश, मैं भी खुश। आगे अगले अरे आगे कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लेके आऊंगा। बाकी कुछ नहीं, हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।